घर में दरिद्रता ले आती हैं ये 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन आदतों को लेकर कई बार रोक टोक करते रहते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत खराब लगता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अपने आप को हमको गरीबी की ओर लेकर जाती हैं, जिससे कि घर में गरीबी आती है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इन चीज़ों को करते हैं, तो आपके घर में भी गरीबी आती है। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलता है, वैसे ही कुछ आदतें बुरी होती हैं, जिसे करने से हमारे घर में हमेशा क्लेश और परेशानियां बनी रहती हैं, क्योंकि यह बुरी आदतें ऐसी हैं जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी इस तरह की बातें होती हैं जिन्हें बड़े बुजुर्ग जो हैं करने से मना क्या करते हैं, हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता ले आती हैं और हमारा जीवन जो है सफल नहीं होने देती। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आप हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में झूठे बर्तनों को बहुत देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होता है। खाना खाने के बाद हमेशा बर्तन को किचन में रखना चाहिए और फिर बाथरूम में या फिर किचन में अपने हाथों को धोना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वे बिस्तर पर खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन यह आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से वास्तु दोष लगता है, जिससे हमारा बिस्तर झूठा हो जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वहीं कई बार आलस के कारण या फिर अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की जगह उसको यूं ही गंदा पड़ा रहने देते हैं, जिससे उस रसोई घर में दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन वृद्धि नहीं होती है। नंबर 3, शास्त्र व पुराने में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ बताया गया है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं और उसका घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। बेड की चादर को कभी भी फटी हुई या फिर गंदी चादर नहीं बिछानी चाहिए। इसकी वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ साथ बेड को साफ कर दें, चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर गंदी चादर दरिद्रता लाती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर में यह मंदिर की सफाई हमेशा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर कभी भी गंदा ना हो। इससे आपके घर में उन्नति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर रोजाना पूजा नहीं करते हो तब भी मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए और धूल मिट्टी नहीं जमा होने देनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जब व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को पकड़कर नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता होती है तथा ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और यह उनके एक अपमान के बराबर होता है। इसलिए हमको
हमेशा चंदन को अच्छे से दोनों हाथों से घिसना चाहिए और भगवान जी को सीधे चंदन नहीं लगाना चाहिए। पहले उसे किसी पत्र पर रखना चाहिए, फिर देवी देवताओं को चंदन लगाना चाहिए। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़ें, वहाँ पर तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या फिर पर्दा ज़रूर लगा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशाली रूप में रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में भी झाड़ू लगाते हैं। वास्तु में संध्याकाल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्याकाल के बाद झाड़ू लगाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं और उनसे रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वहीं कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वह स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा यूं ही छोड़ आते हैं और अपने अन्य दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की यह आदत जो होती है वह जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती है। इसके अलावा घर के बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए।